हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? साल की पहली एकादशी है, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बहुत ही सुंदर एकादशी है जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, यानी जीवन में सफलता दिलाने वाली एकादशी है। जैसे जंगल की आग सूखी और गीली सभी प्रकार की लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही यह एकादशी व्रत सभी प्रकार के पापों और तापों को नष्ट करके जीव को सभी प्रकार के सुखों से युक्त कराता है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गुरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य हर माह की एकादशी का व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय है, और किसी भी कार्य में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करना, दान पुण्य करना, एकादशी का व्रत करना ये श्रेयस्कर होता है। पुराणों में सफला एकादशी को पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक कामों को पूरा करने, आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए बहुत ही विशेष माना गया है। और जो भी मनुष्य विधिवत रूप से इस एकादशी का व्रत करता है, जागरण करता है और खासकर आपको बता दूं एक हरे धागे का उपाय करता है, उसे कई वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में सफला एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि सफला एकादशी व्रत के देवता श्री हरि नारायण है। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता श्रीहरि नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत सदैव करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। मेरी पूजा के लिए इस व्रत में अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का आपको संग्रह करना चाहिए और इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफलता एकादशी के इस व्रत को करने से मिलती है। और हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें से लुम्पक नाम वाला जो बड़ा राजपुत्र था वह महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन करता तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, इनकी निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया और तब वह विचारने लगा कि अब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसको भगवान के समान पूजन करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहने लगा और इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई और गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थवान नहीं था।
अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया और उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को वह दुख के कारण रात्रि को सो भी नहीं सका। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हुए। दूसरे दिन प्रातः वह एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं और अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति जरूर मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने मात्र से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, रात्रि में जागरण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, श्री हरि के अवतार एवं उनकी लीला कथाओं का पाठ करता है, उससे उनका व्रत सफल होता है। इस प्रकार से सफला एकादशी के व्रत करने वाले पर भगवान श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में सहयोग करते हैं। जीवन का सुख प्राप्त कर मनुष्य को मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त कराते हैं। इस बार ये सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त है, आपको बता दूं। प्रारंभ हो रहा है 8 जनवरी को रात को 9:40 शुक्रवार के दिन और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 9 जनवरी को रात्रि को 7:15 पर शनिवार के दिन। इसलिए सभी लोग एकमत होकर एकादशी का व्रत 9 जनवरी को करें और पारण आपको करना है 10 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:21 तक पारण कर लेना है। व्रत विधान आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसा कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दशमी की रात्रि से ही शुद्ध और सात्विक आहार आपको एक समय लेना चाहिए। आपका आचरण सात्विक होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और भोग विलास एवं काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि को मन में बसाकर आपको इस रात्रि को शयन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। कोई भी त्यौहार हो उस दिन जल्दी उठना चाहिए, इससे आप पूरे दिन त्यौहार का मज़ा ले पाते हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार आदि की घर की सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। आपकी इच्छा हो तो मुख्य द्वार पर हल्दी से थोड़ी सी स्वस्तिक बनाएं, रंगोली आदि बनाएं। आप चाहें तो बंदरवार लगा सकते हैं। फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ, स्वच्छ एवं हल्के रंग के वस्त्र पहनें। हो सके तो सतयोगी तीर्थ सरोवर पुष्कर में इस दिन स्नान करने का बहुत महत्व आता है, परिक्रमा करने का महत्व आता है। दान पुण्य करना कामधेनु के समान फल देने वाला होता है। या गंगा स्नान करें, तीर्थों में कोई सरोवर में स्नान करें। और नहीं तो ऐसे भी कोरोना का टाइम है, ट्रैवल नहीं कर सकते तो घर में ही थोड़ा गंगा जल डाल के आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्घ दें। जल आप तांबे के लोटे से अर्पित करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें चाहे तो गुड़, लाल फूल आदि डाल सकते हैं। और इस दिन लाल वस्तु एवं सफ़ेद वस्तु का दान, सूर्य भगवान के दर्शन करना, गायत्री मंत्र का जप करना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए सूर्य देवता को अर्घ दें। सूर्य सहस्त्र नामावली का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें। जो भी करें ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद घर में पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ करके व्रत का संकल्प लें। घर की पूरब दिशा में लाल कपड़ा बिछाकर या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री सत्यनारायण या विष्णु भगवान या उनके किसी भी स्वरूप का जिनका पूजन करना चाहते हैं उनके चित्र को स्थापित करें। उसे विधिवत स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं या ऐसे ही जल से स्नान कराएं, गंगा जल आदि से। और विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए।
अपने माथे पर श्रीखंड, चंदन या गोपी चंदन लगाकर कमल या वैजंती फूल, फल, गंगाजल, पंचामृत, धूप, दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तांबे के दीपक अगर होए तो वो, नहीं तो मिट्टी का ही दीपक ले लीजिए। उसमें गाय के घी में सिंदूर मिलाकर दीपक करना चाहिए। इस दिन दीपक में आपको सिंदूर या एक चुटकी हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए। केवड़े का धूप हो तो वो करें, और जो भी भोग चढ़ाएंगे उसमें तुलसी दल आपको ज़रूर भगवान के सामने रखना चाहिए। दूध, घी, सेब की खीर का भोग लगाइए। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, लाइफ में लग्जरीज पाना चाहते हैं आप, तो श्री सत्यनारायण भगवान पर इस दिन केले का फल चढ़ाना चाहिए। फैमिली हैप्पीनेस के लिए इस दिन आप भगवान पर तुलसी पत्र और शहद मिला करके चढ़ाइए, और विभिन्न नाम और मंत्रों को बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री सत्यनारायण नमः, ओम नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, जो भी आपकी इच्छा हो वो बोलें। कार्य में अगर बाधाएं आ रही है तो इसकी मुक्ति के लिए आपको इस दिन एक विशेष उपाय बता रही हूँ, वो है हरे धागे का उपाय। वो आपको करना चाहिए। हरा धागा नहीं भी है आपके पास तो आप कलावा, जिसमें ग्रीन कलर होता है, वो आप ले सकते हैं। इतना लंबा धागा तोड़ करके रख लीजिए, या ऐसे के ऐसे पूरी सुतली रख लीजिए भगवान के सामने, और ओम नारायणाय सत्य पराक्रमाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। अगर जीवन में नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो नुकसान से बचने के लिए आपको चंदन की माला या पीली हल्दी की माला या जो भी आपके पास माला है उससे ओम सत्यनारायणाय सिद्धाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इस प्रकार से पूरे दिन फिर निराहार रहें, बिना कुछ खाए पिए। शाम के बाद आप चाहें तो आरती आदि करके, दीपदान करके तुलसी के सामने दिया जलाएं, भगवान के सामने दिया जलाएं। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। इस रात्रि को आपको रात्रि जागरण करना चाहिए और वैष्णवों के साथ बैठकर भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। और इस कहा जाता है कि एकादशी की रात्रि में जो मनुष्य जागरण करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो हज़ारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता है। इस रात्रि में आपको भगवान विष्णु के नाम का भी पाठ करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, भगवान की पूजा वैसे ही करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर जनेऊ और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण या गरीब बच्चों को भी भोजन करवाकर जनेऊ और दक्षिणा देकर विदा कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आपको केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। जो लोग भी सक्सेस चाहते हैं अपने काम में तो इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण पर आप गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी पीला फूल आपने चढ़ाया है उसे आप बाद में उठाकर अपने डेस्क पर या वर्क प्लेस पर रख सकते हैं। और कलावा आपको अपने लेफ़्ट हैंड पे, जो फीमेल्स हैं वो अपने लेफ़्ट हैंड में इस कलावे को बांध लें और जो बॉयज़ हैं वो राइट हैंड में इस कलावे को बांधेंगे। इस दिन शाम को तुलसी का पूजन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। तुलसी को इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाता, ना तुलसी तोड़ी जाती है, पर आपको सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी की महक से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए आपको इस दिन तुलसी का पूजन कम से कम तुलसी घर पे लाके ज़रूर पूजन करना चाहिए। इस दिन आपको कुछ कार्य है जो नहीं करने चाहिए, जैसे बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है और इस दिन भगवान की आराधना का दिन होता है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही साथ आपको शाम के वक्त या दोपहर के वक्त भी नहीं सोना चाहिए। ना ही इस दिन आपको, बहुत ही शुभ दिन है तो किसी पर क्रोध करना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए। और इस दिन एकादशी का लाभ पाने के लिए आपको किसी से विशेष रूप से कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। लड़ाई झगड़ा ना करें किसी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और संयम के साथ पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। इस दिन आपको एक दूसरे से संपर्क नहीं बनाना चाहिए। किसी भी पराये पुरुष, पराई स्त्री आदि से संपर्क नहीं बनाना चाहिए। और आपको बता दूं कि जो भी भक्त इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फलों की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार मनो अनुकूल फल को प्रदान करने वाला है और यह व्रत व्यक्ति को जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति कराता है। आपको बता दूं, जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है और अत्यंत ही मंगलकारी और पुण्यदायी व्रत है। इस व्रत को करने से इच्छाएं पूर्ण होती है, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं।
प्रत्येक एकादशी को इस व्रत रखने वाले को धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और हमारे पूर्वजों को भी स्वर्ग में जगह मिलती है, हमारे पितृ हमसे संतुष्ट होते हैं। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। और जो हरा धागा आपने पहना है वो आप धारण करने के बाद अगली एकादशी पर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप इसे खोल सकते हैं या बदल भी सकते हैं। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।